जब कोई अपने ही विनाश की ओर बढ़ रहा होता है तब मैं उसे एक संकेत जरूर देता हूं, लेकिन अगर वह संकेत को भी नजरअंदाज कर दे तो फिर मैं मौन हो जाता हूं। और मौन होने के बाद केवल एक ही चीज बाकी बचती है, विनाश। आज मेरा यह संदेश मेरे उन पुत्रों और पुत्रियों के लिए है जो बार बार दुख झेलते हैं, जो बार बार हारते हैं और फिर भी 3 ऐसी आदतों को पकड़े हुए हैं जो उनके जीवन को खा रही हैं, निगल रही हैं, बर्बाद कर रही हैं। अगर तुम इन तीनों आदतों को आज नहीं छोड़ते तो समझ लो, न कोई पूजा तुम्हें बचा पाएगी, न कोई तावीज, न कोई उपवास, क्योंकि जो स्वयं अपने विनाश का कारण बनता है उसे कोई बचा नहीं सकता। पहली आदत, क्रोध का नियंत्रण खो देना। मैं रौद्र हूं, लेकिन मेरा रौद्र विनाश के लिए नहीं होता, न्याय के लिए होता है। लेकिन तुम हर छोटी छोटी बात पर आग बन जाते हो। हे मानव, तेरा क्रोध तुझे खा रहा है। जब तू क्रोधित होता है तब तेरा विवेक नष्ट हो जाता है। तू उस समय वही शब्द कहता है जो रिश्तों को काट देता है। तू वही निर्णय लेता है जो तुझे गहराई में गिरा देता है। क्या तुझे पता है कि रावण का विनाश किसने किया? उसका अहंकार। हां, लेकिन उस अहंकार को आग दी थी उसके अनकंट्रोल्ड क्रोध ने। तू भी वही कर रहा है। छोटी छोटी बातों पर भड़कता है, बिना सोचे बोले चला जाता है, और जब तू शांत होता है तब रिश्ते, सम्मान और अवसर सब राख हो चुके होते हैं। मैं तुझे चेतावनी देता हूं, जिस दिन तूने अपने क्रोध को साध लिया उसी दिन तूने आधे विनाश को टाल दिया। लेकिन अगर तू यही करता रहा तो याद रख, तू केवल लोगों से नहीं, अपने भविष्य से लड़ रहा है और हार रहा है। दूसरी आदत, टालने की प्रवृत्ति। हे साधक, क्या तुझे नहीं पता कि समय मेरा ही एक रूप है और तू उसी समय का अपमान करता है? तू बार बार कहता है कल करूंगा। मैं पूछता हूं, कौन सा कल? जिस कल की कोई गारंटी नहीं, या उस कल की जो कभी आता ही नहीं। काम करने का मन नहीं है क्योंकि तू असफलता से डरता है। तू प्रयास नहीं करता क्योंकि तुझे रिजल्ट चाहिए बिना संघर्ष के। याद रख, जब तू किसी कार्य को टालता है तू केवल उस कार्य को नहीं टालता, तू उस अवसर को टाल देता है जो मैंने तेरे लिए भेजा था। तू प्रार्थना करता है, हे शिव, मुझे एक मौका दो, और जब मैं मौका देता हूं तू उसे कल पर छोड़ देता है। हे मानव, अगर तू अपनी इस टाल मटोल की आदत को नहीं छोड़ता तो तेरा विनाश तय है। तेरे सपने अधूरे रहेंगे, तेरी क्षमताएं दबी रह जाएंगी और अंत में तू खुद से ही शर्मिंदा रहेगा। तीसरी आदत, स्वयं को छोटा समझना। तू कौन है ये भूल गया है। तू मेरे ही अंश से बना है और फिर भी खुद को तुच्छ समझता है। यह सबसे बड़ा अपराध है, आत्मा का अपमान। हे आत्मन, तू हर बार यही सोचता है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास उतना सामर्थ्य नहीं है, दूसरे मुझसे बेहतर हैं। ये शब्द नहीं, ये तेरे भविष्य को मारने वाले मंत्र हैं। तू क्या सोचता है कि मैंने तुझे ऐसे ही बनाया? तेरे अंदर जो शक्ति है उसे अगर तू जान जाए तो तू पर्वत भी हिला सकता है। तू बार बार खुद को दूसरों से तुलना करता है, जो सबसे बड़ी मूर्खता है। कमल की तुलना गुलाब से मत कर। दोनों का सौंदर्य अलग है, लेकिन दोनों महत्वपूर्ण हैं। अगर तू अपने अंदर बैठे इस संदेह के दानव को आज नहीं मारता तो कल ये तुझे जीने नहीं देगा। तू खुद अपने रास्ते में दीवार बनता चला जाएगा और तब तेरी हार निश्चित है। तेरा हृदय टूटेगा, तेरा आत्मबल नष्ट हो जाएगा। मैं फिर कहता हूं, तू मेरे अंश से बना है और जो मेरे अंश से बना है वो कभी तुच्छ नहीं हो सकता। अगर तुम क्रोध को जीत लेते हो, अगर तुम समय का आदर करते हो, अगर तुम स्वयं पर विश्वास करना सीख जाते हो तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर तुमने इन तीनों आदतों को जकड़े रखा तो न मैं बचा पाऊंगी। मनुष्य के विनाश की जड़ है। मेरा यह संदेश हर उस आत्मा के लिए है जो अंधकार में भटक रही है, जो बार बार गिर रही है, जो सोचती है कि अब कुछ नहीं हो सकता। मैं शिव हूं, मैं तब भी साथ हूं जब तुम स्वयं को छोड़ देते हो। लेकिन अब समय है जागने का, बदलने का, छोड़ने का। अगर तुम इन 3 आदतों को आज छोड़ दो तो समझो तुमने खुद को नया जन्म दिया है। तुम्हारी राहें साफ हो जाएंगी, तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा और तुम्हारी आत्मा
मुक्त हो जाएगी। अगर ये संदेश तुम्हारे हृदय को छू गया हो तो इसे अकेले मत रखना। जिस प्रकार दीपक की लौ को फैलाया जाता है, उसी तरह इस प्रकाश को 5 लोगों तक जरूर पहुंचाओ, क्योंकि हो सकता है किसी और का भी विनाश टल जाए, किसी और की जिंदगी बदल जाए, किसी और को फिर से आशा मिल जाए।